आज हम आप लोगों को एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने में तो उल्टा सा लगता ही है, लेकिन सत्य है, हास्यप्रद है, फिर भी सत्य है। महामहिम ऋषिकेश भट्टाचार्य द्वारा रचित प्रबंध मंजरी काव्य का यह छोटा सा अंश है। निबंध के रूप में इसे कहा जा सकता है। 11वां पाठ बिहार उच्च माध्यमिक 12वीं के छात्रों के लिए उद्भिज परिषद। 1 मिनट बता दूं उद्भिज क्या है। तो जीवों की सृष्टि को 4 प्रकार में बांटा है। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाला पिंडज, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज और कुछ पसीने के साथ जीवांकु यानी बीज से उत्पन्न होने वाला पिंडज। अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज। ये उद्भिज जो अंश यानी बीज कण से उत्पन्न होने वाले समस्त वृक्षों के विषय में बताया गया है। लेखक हमारे ऋषिकेश जी बाल्यकाल से ही प्रकृति के प्रेमी रहे हैं और प्रकृति सौंदर्य के प्रति आमुख अपने मित्रों को भी रखने वाले। इन्होंने लिखा है इसमें कि बहुत दिनों से सोचने के बाद एक बार हम सुंदरबन देखने की इच्छा किए। वहाँ जाना ही है। समय का संतुलन बनाते हुए एक मित्रों के साथ सुंदरबन जाने की तैयारी की और चल पड़े। सुंदर समय देखकर, यानी चैत मास, मधुमास, जिस समय प्रकृति अति रमणीय होती है, उस समय मित्रों के साथ चले। यानी सुंदरबन कहाँ, तो कलकत्ता के पास है। वहाँ पहुँचने में कुछ सहायता वनवासियों का लिया, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उनको साथ लेकर चले, जो रास्ता बताने में मददगार होंगे। और घना जंगल की ओर बढ़ते बढ़ते अचानक रुक जाना पड़ा। वहाँ देखा कि बहुत सारे पेड़ पौधे लताएं चल रही हैं। आश्चर्य हुआ, क्या हो रहा है। तब उन वनवासियों ने मुझे बताया कि अभी समस्त पेड़ पौधों की सभा हो रही है। उनकी आवाज को उन्होंने समझकर कहा कि हम लोग इस वृक्षों की आवाज को समझते हैं, इसलिए कहिए तो मैं बता दूं। और हमने आग्रह किया कि ठीक है बताइए वो क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी वृक्ष में समस्त वृक्षों, लताओं, पौधों सबकी जुटानी हो गई है, सभी एक जगह आ गए हैं। इसमें वृक्ष में पीपल जो हैं वे बोलने वाले हैं, वक्ता, और समस्त वृक्ष लताएं सुनने वाले। वो क्या कह रहे हैं? तो पीपल कह रहा है, हमारे समस्त आए हुए बंधुओं वृक्षों, आई हुई हमारी प्यारी प्यारी कोमलांगी लताएं, ध्यान से सुनो, सावधान होकर सुनो, क्योंकि मैं आज ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे निकृष्ट सृष्टि जानने योग्य मनुष्य के विषय में मैं कहने जा रहा हूँ। क्योंकि मनुष्य सबसे निकृष्ट प्राणी है, क्योंकि उन्हें अपने और पराये सत्य और धर्म और कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा। शायद पहले युगों में रहा होगा,
इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें श्रेष्ठ प्राणी का स्थान दिया होगा। क्योंकि वर्तमान में तो मनुष्य सबसे निकृष्ट प्राणी है। क्योंकि एक तरफ जिस मनुष्य के प्राणदाता वृक्ष हैं, वायु के रूप में, फल के रूप में, सूखने पर ईंधन के रूप में, और हर प्रकार से जो मानव कल्याण के लिए सजग है, समर्पण है, उसी वृक्षों को काटने में, विनाश करने में मानव लगा हुआ है। उन्हें यह ज्ञान नहीं कि ये सारे फलदार वृक्ष हमारे कल्याणकारी हैं, हमारे जीवन यापन हैं के लिए साधन हैं, हमारी सुख समृद्धि के आधार हैं। यह जानकर भी मानव उस प्रकृति के विपरीत कार्य कर रहे हैं, वृक्षों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अतः यह मानव जो है सबसे निकृष्ट प्राणी है। यह पीपल ने समस्त वृक्षों को बताया। निबंधकार इस माध्यम से वृक्षों की महत्ता, प्रकृति की सौंदर्यता और उनकी महानता को स्पष्ट किया है। यह निबंध पर्यावरण पर आधारित है, जिसे समझना चाहिए और आप इसका प्रश्नोत्तर भी दे सकेंगे कहानी के आधार पर चुनकर। ऋषिकेश जी इनके रचनाकार हैं और प्रबंध मंजरी से यह ली गई है। ठीक है, कलकत्ता के पास यह फुलवाड़ी है।